हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली ERP9 में कंपनी क्रिएशन सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पेज दिया गया है। टैली ओपन करते ही आपके सामने इस तरह का पेज आ जाता है। अगर इस तरह का नहीं होता है तो हम जैसे यहाँ पे एस्केप दे रहे हैं, आप देख सकते हो। जैसे हमने यहाँ से कीबोर्ड में से एस्केप प्रेस किया, आपके सामने इस तरह की गेटवे ऑफ टैली की फ्रंट स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो हमें कंपनी इन्फो का पेज लाने के लिए कीबोर्ड में Alt F3 प्रेस करना रहेगा तो कंपनी इन्फो का पेज आ जाएगा। आप देख सकते हो जैसे कंपनी इन्फो का पेज आ गया। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिए। फर्स्ट है सिलेक्ट कंपनी। पहले से बनी हुई कंपनी को ओपन करने के लिए हम सिलेक्ट कंपनी लेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है S, जो रेड कलर से अलग हाईलाइट हो रहा है। नेक्स्ट है शर्ट कंपनी। शर्ट कंपनी यानी पहले से खुली हुई कंपनी को हमें बंद करना है, तब शर्ट कंपनी होता है, जिसका शॉर्टकट है H। उसके बाद है क्रिएट कंपनी, नई कंपनी बनाने के लिए। C, उसका शॉर्टकट है कंपनी क्रिएशन का। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म ओपन होगा। ये है कंपनी क्रिएट करने का नया फॉर्म, जिसमें सबसे पहले आपको दिया है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी यानी आप जो कंपनी बना रहे हो उसको आपको किस लोकेशन में स्टोर करना है, वो यहाँ पे आपको पाथ दिखा रहे हैं। जैसे अभी हम जो बना रहे हैं वो C यूज़र पब्लिक tally.erp9 डाटा में स्टोर होगा। उसके बाद है नेम, आपको कंपनी को जो भी नेम देना है। जैसे हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं E-ज्ञान। वैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर मेलिंग नेम पे आ जाएगा, यानी सेकेंड पे आ जाएगा। मेलिंग नेम में जैसे हमने नेम में दिया था वो ऑटोमेटिकली मेलिंग नेम में सेम नेम ले लेगा। अगेन हम एंटर करते हैं नेक्स्ट रो में मूव करने के लिए। यहाँ पे हमें एड्रेस टाइप करना रहेगा, जो भी हमारी कंपनी का एड्रेस है। जैसे हम यहाँ से कर रहे हैं 413 4th फ्लोर, मेघ मल्हार कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट रो में मूव करने के लिए अगेन हम एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेक्टर 11 और यहाँ पे लिखेंगे गांधीनगर। इस तरह से हमने एड्रेस टाइप किया। अगेन अगर हमें और भी फील्ड्स को फिलअप करना है तो हमें नेक्स्ट फील्ड के लिए एंटर कीबोर्ड में से प्रेस करना रहेगा। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमें यहाँ पे जो सारी फील्ड दे रही हैं उसमें वन बाय वन नेक्स्ट में मूव होगा। जैसे हमने यहाँ पे एंटर दिया, अभी हमारी कर्सर सेकेंड यानी कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ के ऊपर आ गया। आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको लिस्ट ऑफ कंट्री दी है, जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने मूव किया तो स्टेट बता रहा है। स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको लिस्ट ऑफ स्टेट के नेम भी दिए हैं, जिसमें से हम सेलेक्ट करेंगे गुजरात। एंटर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देगा। उसके बाद पिन कोड नंबर, आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स दी है, वो ऑप्शनल है। अगर आपको फिलअप करनी है तो कर सकते हो, अदरवाइज उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे उसको फिलअप किया पिन कोड नंबर, और अभी हम यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर देंगे, टेलीफोन नंबर। उसके बाद है मोबाइल नंबर, हम यहाँ पे मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको बाकी के ऑप्शंस को यूज़ करना है तो आप उसको यूज़ भी कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ईमेल दिया info.egyan@gmail.com। उसी तरह से अभी हम नेक्स्ट रो में मूव करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे। करेंसी सिंबल में रुपीज़, क्योंकि इंडिया का रुपीज़ सिंबल है। उसके बाद मेंटेनेंस में आपको दो टाइप्स दिए हैं टाइप ऑफ कंपनीज में, अकाउंट ओनली और अकाउंट विथ इन्वेंटरी। अकाउंट ओनली यानी कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल के लिए होता है, और विथ इन्वेंटरी अगर आपको इन्वेंटरी डिटेल्स भी मेंटेन करती है तो आप अकाउंट और अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी दोनों डिटेल मेंटेन कर पाओगे अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी में। अभी हम सिर्फ फाइनेंशियल डिटेल डाल रहे हैं तो हम अकाउंट ओनली सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने अकाउंट ओनली सिलेक्ट किया। नेक्स्ट अभी आपको यहाँ पर दिया है फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो हम यहाँ पर स्टार्टिंग ईयर में लिखेंगे 1/4/2013 यानी 1 अप्रैल 2013। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आपको बुक्स कौन सी डेट से स्टार्ट करनी है। ऐसा भी हो सकता है फाइनेंशियल ईयर की जो डेट है उसी डेट से आप बुक स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज इन बिटवीन द ईयर आप कोई भी डेट से बुक स्टार्ट कर सकते हो, तो आप यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन कर सकते हो। अभी हम नेक्स्ट फील्ड को जैसी है वैसे ही रखेंगे और एंटर प्रेस करके आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें हम एक्सेप्ट में यस देंगे। आप देख सकते हो हमने यस दिया, यहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड में आपको E-ज्ञान दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है, और राइट साइड में आपको दिया हुआ है नो वाउचर एंटर, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई वाउचर
डाला नहीं है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टैली ERP9 में अल्टर, डिलीट, बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे कंपनी इन्फो की स्क्रीन दिख रही है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है अल्टर, उसके नीचे आपको दिया बैकअप एंड रिस्टोर ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम अल्टर पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे अल्टर की शॉर्टकट की दिखाई दे रही है, हाईलाइट हो गई, यानी कि ए जो उसकी शॉर्टकट की है। अल्टर यानी कि अगर आपने जो कंपनी क्रिएट की है उसमें आपको अल्टरेशन करना है, यानी कि उसके पेज के अंदर कुछ चेंजेस करना है। जैसे ही हमने अल्टर पे क्लिक किया, नेम ऑफ कंपनीज़ के लिस्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। को जिस कंपनी में चेंजेस करना है कंपनी सेलेक्ट करके एंटर करिए, उस कंपनी का फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जो भी चेंजेस करना है आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे एड्रेस में चेंज करना है तो हम यहाँ से एड्रेस को रिमूव करेंगे और आपको जो भी लिखना है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं नियर पेट्रोल पंप, जो एड्रेस के अंदर हमें थोड़ा सा चेंजेस करना है वो हम यहाँ पे चेंजेस ऐड कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे चेंजेस ऐड किए और उसके बाद अगेन जो सेक्टर 11 है वो भी हमने डाल दिया, एंटर करिए। और भी कोई चेंजेस करना है, जैसे हमें यहाँ पे से टेलीफोन जो नंबर है उसको निकाल देना है तो हम उसको रिमूव कर देंगे तो वो निकल जाएगा। अगेन हम एंटर करेंगे। बाकी के कोई चेंजेस करने हैं तो आप चेंजेस कर सकते हो, अदरवाइज़ उसको सेम एज इट इज़ रख के एक्सेप्ट करवा दोगे तो जो भी आपने चेंजेस किए वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इस तरह से चेंजेस अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कोई कंपनी रिमूव करनी है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कंपनी के ऑप्शन में जाके कंपनी फर्स्ट सेलेक्ट कीजिए और अल्टर पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी कंपनी आपको रिमूव करनी है कंपनी सेलेक्ट कीजिए। कीबोर्ड में से अल्टर डी प्रेस करिए, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा डिलीट के लिए, उसमें यस करिए। अगेन एक ऑप्शन आएगा आर यू श्योर, उसमें भी यस कीजिए तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। इस तरह से आप कंपनी डिलीट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया हुआ है बैकअप। इन केस आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर डेटा डिस्ट्रॉय हो जाता है तो अगर आपने बैकअप रखा हो तो इन फ्यूचर आप वो डेटा वापस ले सकते हो। तो बैकअप के लिए हम यहाँ से शॉर्टकट दी है बी, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको डेस्टिनेशन प्लेस दिया है कि आपको बैकअप किस जगह रखना है। जैसे हमने यहाँ पर डेस्टिनेशन में ई ड्राइव में डेस्टिनेशन ऐड किया कि हमें बैकअप जो हमारी कंपनी क्रिएट की है उसका बैकअप ई ड्राइव में चाहिए, तो हमने यहाँ पे ई रखा और डबल डॉट यानी कि कॉलन किया। उसके बाद किस कंपनी का बैकअप चाहिए वो कंपनी 1 बाय 1 सेलेक्ट कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे दोनों कंपनी सेलेक्ट कर ली और एक्सेप्ट कर ली। इस तरह से हम बैकअप कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे सपोज़ कि अल्टर में जाके हम कंपनी को डिलीट कर देते हैं। जैसे ये ई ज्ञान वाली कंपनी है, हमने उसको डिलीट कर दिया, यस। और XYZ वाली कंपनी जिसका भी हमने बैकअप लिया था उसको भी डिलीट कर दिया। इस तरह से हमारी दोनों कंपनी डिलीट हो गई, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गई। आप देख सकते हो हमें कंपनी लिस्ट में कंपनी नहीं दिखा रहे हैं। तो अभी हमें उनको रिस्टोर करना है, तो अभी हम रिस्टोर में जाएंगे। कंपनी इन्फो में रिस्टोर पे क्लिक किया तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, जिसमें आपको कौन सी कंपनी को रिस्टोर करना है। पहले तो हमें सोर्स प्लेस सिलेक्ट करना रहेगा, सोर्स प्लेस जो हमने ई ड्राइव में रखा था वो, और हमें कंपनी जो सिलेक्ट करनी है रिस्टोर करने के लिए आप कंपनी सेलेक्ट करके यस करिए, कंपनी रिस्टोर हो जाएगी। अगेन हम सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, आप देख सकते हो दोनों की दोनों कंपनी रिस्टोर हो गई। इस तरह से हम कंपनी को रिस्टोर कर सकते हैं। थैंक यू।